विधायक संतोष पांडे जी ने उस लड़के को, सुनील यादव को बुला करके खुद मारे पीटे हैं और बोले हैं कि अहिर की तुम मेरे साले के खिलाफ चुनाव। जनेऊ नेक्सस है, यहाँ 4 बार के जिला पंचायत की हत्या कर दी गई। तो ये गरीब परिवार क्या लड़ लेगा? इनसे प्राथमिकी नहीं दर्ज कर रहे हैं। नेता है, सरकार में पद पर हैं, वो इनकी पैरवी कर रहे हैं। दलितों पिछड़ों की जान तो जो है जानवरों से भी सस्ती है। इस समय हम सुल्तानपुर के मदारडीह ग्राम सभा में खड़े हैं, जहां पर सुनील यादव की हत्या का मामला है। सुनील यादव का परिवार ये बार बार चीख कर कह रहा है और उसकी जो पोस्ट थी सोशल मीडिया की उसी का हवाला देकर वो ये कह रहा है कि जो नामजद विवेक मिश्रा और मुन्ना निषाद पर तहरीर जो दी गई है उस पर उनकी जो है FIR दर्ज की जानी चाहिए। लेकिन प्रशासन के लोग जो है वो संदिग्ध मामला बताकर टाल मटोल कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि जो बॉडी रखी हुई है सुनील यादव की, मृतक की, उसको डिस्पोजल करवा दिया जाए। और तमाम समाज के लोग पहुंचे हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हैं जो इस न्याय की लड़ाई को लड़ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इसमें हम हर तरह से इस परिवार के साथ खड़े हैं और इसमें हम जीत दर्ज करेंगे। प्रमुख जी, आप आए हैं, क्या लग रहा है कि पुलिस का जो रवैया है, अभी आपके पुलिस वालों से भी बात हो रही, तो क्या बातचीत हुई है पुलिस प्रशासन से? देखिए, जो यहाँ के स्थानीय कोतवाल साहब चांदा के बोल रहे हैं कि ये मामला संदिग्ध लग रहा है, ये बिल्कुल संदिग्ध नहीं है। ये टोटल हत्या का मामला है। वो तो हम लोग जो परिवार से पता पाए को लगभग 4 दिनों से बराबर डेली मारा जाता था। और जैसे कोतवाल साहब का कहना है कि इसमें विधायक का नाम डाला गया है, पूर्व विधायक संतोष पांडे जी का। पूर्व विधायक संतोष पांडे जी ने उस लड़के को, सुनील यादव को बुला करके खुद मारे पीटे हैं और बोले हैं कि अहिर की तुम मेरे साले के खिलाफ चुनाव लड़ोगे, तुम्हारी ये हैसियत हो गई है, जान से मरवा दूंगा तुम्हें। और जितनी भी मोबाइल में जितने भी साक्ष्य थे उन्होंने अपने सामने डिलीट किया है। और कोतवाल साहब यहाँ के कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति करने आए हो। राजनीति तो कोतवाल साहब यहाँ कर रहे हैं, प्राथमिकी हमारी नहीं दर्ज कर रहे हैं पीड़ित परिवार की। और कहने को संतोष पांडे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं, कहने को, लेकिन आज की तारीख में इस प्रकरण को जब से उनको पता है कि सच्चाई सामने आ गई है और तहरीर में मेरा भी नाम है, तो बीजेपी के जो सरकार में बड़े पद पर मौजूद हैं, 2 ऐसे ब्राह्मण हैं, एक विधायक जी हैं और एक बहुत बड़े पद पे हैं, ब्राह्मण समाज के नेता हैं, सरकार में पद पर हैं, वो इनकी पैरवी कर रहे हैं। उनके नाते प्राथमिकी नहीं दर्ज हो रही है। आप पे भी तमाम मामले हुए, आप अभी आपके मुकदमे बहुत सारे झेल भी रहे हैं, क्या आपके साथ भी, आप तो जनप्रतिनिधि होते हुए भी ऐसे भी मामले आए कि बिना जांच के, बिना उसके आपके ऊपर कार्रवाई कर दी गई? तो यहाँ तो परिवार चीख कर कह रहा है कि मुझे विवेक मिश्रा ने मारा है, लिवा के ले गया है, उसके बाद उसने पोस्ट डाली, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं हो रही। तो क्या लग रहा है कि प्रशासन की मिली भगत है इसमें? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मेरे ऊपर तो एक दिन में एक दर्जन मुकदमे बिना जांच के हुए हैं, एक दर्जन। टोटल 65 मुकदमा मेरे पर है और मेरे पूरे सभी परिवार में भाइयों के ऊपर 100+ मुकदमे हैं। कोई मुकदमे की जांच नहीं, झूठे अगर कोई तहरीर दिया तो तुरंत मेरे पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। नॉन इंजरी केस 307, नॉन इंजरी, कोई इंजरी नहीं, FIR करता। मुख्यमंत्री DGP तक कहा कि मैंने कोई FIR नहीं की है। मुझसे कोतवाल सादे कागज पर हस्ताक्षर करवाया। 307 मुकदमा मेरे ऊपर कायम हुआ, नॉन इंजरी, और उस पर मुझे 5 लाख का इनाम था। पूरे देश में किसी के ऊपर 307 नॉन इंजरी में 5 लाख इनाम नहीं होगा। यही पुलिस प्रशासन ने किया और यही पुलिस प्रशासन यहाँ जो सच्ची घटना है उसकी प्राथमिकी नहीं दर्ज कर रहा है। राजनीतिक दबाव है, बिल्कुल राजनीतिक दबाव है। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया से भी आप लोग मिले हैं कल, तो क्या वहाँ से कुछ बातचीत हो रही है? उन क्या कहना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता भी था सुनील यादव? बिल्कुल, वो बूथ अध्यक्ष थे सुनील यादव। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी। एलिगेशन टीम जो है उन्होंने आदेशित कर दिया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो है उन्होंने नामित कर दिया है, किनका नाम है वो सामने आ जाएंगे। कल 9 तारीख है, कल के लिए
प्रदेश अध्यक्ष ने टाइम दिया है एलिगेशन टीम आने के लिए। कल प्रतिनिधिमंडल जब यहाँ आएगा वो पीड़ित परिवार की समस्या सुन लेगा, पीड़ित परिवार तुरंत लाश डिस्पोजल करा देगा। ये प्राथमिकी दर्ज करें या ना दर्ज करें, हमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश पर भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा, पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। ठीक, धन्यवाद। जिस तरह कह रहे हैं कि जो प्रतिनिधिमंडल आएगा, डेलीगेशन आएगा, उसके बाद जो उधर से आदेश होगा हम लोग जो यहाँ पर बॉडी है, बॉडी को हम लोग डिस्पोजल कर देंगे। लेकिन जिस तरह से पुलिस का मजमा है, पुलिस के लोग बैठे हैं, तो लग रहा है कि वो इंतजार करेंगे। अभी जैसे परिवार पर ऐसा भी कह रहे हैं, परिवार के लोग की दबाव बनाया जा रहा है डिस्पोजल करने के लिए। आपके सामने ही मृतक की मां ने, मृतक के भाई ने ये कहा कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद ही अंतिम संस्कार हम स्वतः कर देंगे। कल रात्र में हम लोग बैठे हुए थे, कोतवाल ने कहा, SHO अशोक सिंह जी ने कहा कि आप तहरीर दीजिए, हम प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं। और उनके ऊपर ऐसा क्या जो है जादू चल गया, कौन सा ऐसा चाबुक चला सत्ता का को आज सुबह पलट गए, प्राथमिकी नहीं दर्ज कर रहे हैं। हम लोगों को BNS पढ़ा रहे हैं, हम लोग जो हाईकोर्ट में वकालत करते हैं, हमको कानून बता रहे हैं। अरे प्राथमिकी आप दर्ज नहीं कर रहे हो। भारतीय न्याय संहिता में कौन सा प्रावधान है कि पीड़ित अगर तहरीर देता है, उसकी तहरीर पर आप जो है मुकदमा नहीं पंजीकृत करते हो? आप धमका रहे हो। जो लोग समाज के लोग उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं उनको बता रहे हो आप राजनीति कर रहे हैं। तो राजनीति कोतवाल साहब कुर्ता वर्दी उतार दें, राजनीति वो करें, वो वर्दी पहन के राजनीति कर रहे हैं। अगर समाज के लोग कुर्ता पहन करके किसी गरीब गुरबा, किसी वंचित, किसी दमित, किसी शोषित, किसी पीड़ित की मदद करें तो राजनीति है। आप मामूली काम, न्याय की दूर की बात है, आप प्राथमिकी नहीं दर्ज कर रहे हैं, इसका मतलब आपके ऊपर बहुत राजनीतिक दबाव है। और लोगों ने बताया, हम लोग आए, किसका दबाव है? अगर आपको क्या लग रहा है? भाई पड़ोसी विधानसभा से एक विधायक जी हैं, यहाँ से 4-6 किलोमीटर है, और जिस पूर्व विधायक का नाम आ रहा है उसके बहनोई है, और हत्या पांडे के, हाँ, हत्या में जिसका नाम आ रहा है वो विधायक, पूर्व विधायक जी का साला है। तो आप जनेऊ नेक्सस को समझिए। ये जो जनेऊ नेक्सस है, यहाँ 4-4 बार के जिला पंचायत की हत्या कर दी गई। तो ये गरीब परिवार क्या लड़ लेगा? इनसे प्राथमिकी नहीं दर्ज कर रहे हैं। वो तो कहिए कि प्रमुख जी आ गए यहाँ, संबल उनको ताकत मिली कि कम से कम उनको उम्मीद जगी कि हमें न्याय मिल जाएगा, हमारी प्राथमिकी दर्ज हो जाएगी। अब ये तमाम समाज के लोग खड़े हैं, समाजवादी पार्टी के भी लोग खड़े, प्रमुख विपक्षी दल भी है, समाजवादी पार्टियां, और उसी से पूर्व विधायक भी हैं जिन पर आरोप लग रहा है। अगर FIR दर्ज नहीं होती है, कार्रवाई नहीं होती, तो आप लोग क्या करेंगे आगे? देखिए, हम लोग न्यायालय का रास्ता अख्तियार करेंगे, लेकिन वो पूर्व विधायक जो समाजवादी पार्टी का बड़ा हिमायती बनता है और यादव समाज के बीच में जाते हैं, बड़ा जो है कुर्ता बटोरते हैं, अगर वो व्यक्ति निष्पक्ष होता तो आज यहाँ आता। और उसकी विधानसभा की घटना है ये, बाहर से लोगों को आकर के यहाँ मदद करनी पड़ी। उसके जो पिट्टू हैं, जो पालतू हैं, जो दलाल हैं, वो कल तक आकर के बरगला रहे थे परिवार को, पोस्टमार्टम मत कराइए, तहरीर मत दीजिए। आज कहाँ है वो? आज भी कुछ लोग आकर के परिवार पर दबाव बना रहे थे। आपके सामने देखिए, कोतवाल के सामने कहा पीड़ित की मां ने, मृतक की मां ने, मृतक के भाई ने कि मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। आप बताइए वो कहाँ है? वो आज लोग जो सफेद कुर्ता पहन करके भाड़े के लोग चलते हैं, वो उसको राजनीति करना भी कहते हैं वेतन भोगी लोग, वो आज कहाँ? अगर इस परिवार के हिमायती होते, इनके हमदर्द होते, तो आज प्राथमिकी दर्ज करवाने की मांग करते। और पुलिस के कोतवाल को, निरीक्षक को, ये उसके क्षेत्राधिकार का मामला है कि वो अपनी कलम से मुकदमा लिख सकते हैं और स्पंज कर सकते हैं। अरे ये हमें कानून पढ़ा रहे हैं? बताइए, अगर गरीब गुरबा, शोषित वंचित की बात करना अगर राजनीति है, तो हाँ, बड़े बेबाकी से हम कहते हैं हम राजनीति कर रहे हैं। नहीं, तमाम ऐसी इससे पहले घटनाएं हुई हैं, चाहे वो पीड़ित बेटी रही हो, हाथरस की आधी रात को जो है बॉडी जला दी गई। इससे पहले जो है पुष्पेंद्र यादव की जो है रात को बॉडी, झांसी में बॉडी जला दी। अगर इस तरह की यहाँ भी वो होती है कि पुलिस प्रशासन जबरदस्ती ले जाता है रात को या दिन में ही, दबाव बना के बॉडी को डिस्पोज कर देता है, तो क्या करेंगे? देखिए, हम लोग न्यायालय का रास्ता अख्तियार करेंगे। आपको बताया कि अगर हम लोगों ने कह भी दिया, अगर परिवार भी नहीं तैयार है, अगर पुलिस अंतिम संस्कार करना चाहती है हाथरस की तर्ज पर, झांसी के मोट थाने की तर्ज पर, तो जाकर के ये कर दें। दलितों, पिछड़ों की जान तो जो है जानवरों से भी अब तो उस बॉडी में जान नहीं, मृतक का परिजन उस बॉडी का क्या करेंगे आप बताइए? वो तो चाहते हैं कि हमारी प्राथमिकी दर्ज हो, हम सम्मान से आत्मसंस्कार कर दें। ठीक है, उनकी इतनी मांग नहीं मानी जा रही है। धन्यवाद।